इन्होंने, ये बहुत ही शातिर लोग हैं, जितने भी गलत काम इन्होंने कराए, जितने भी गलत कार्य कराए, उनके बदले में उन्होंने ज़रूर उसे इनाम दिया है। जैसे राम मंदिर बनवाया, फैसला गलत करवाया, साकेत भूमि पर राम मंदिर बनवा दिया, मुसलमानों के साथ अन्याय किया और राज्यसभा भेज दिया बेचारे चीफ जस्टिस को। और भी इन्होंने 10-15 साल में मरेंगे, और ये बिजली काट करके, लाइट काट करके हमको 10-5 दिन में मार देंगे। मरना है, चाहे हम बिल को वापस न करा के मर जाएं, और चाहे यहाँ बिजली और बिना पानी के हम मर जाएं, मरना तय है। इसलिए हमने नमस्कार, आज है हम गाजीपुर बॉर्डर पर, और आज मुझे तथागत बुद्ध के द्वारा कही गई 2500 वर्ष पूर्व पहली धम्पत की पहली गाथा याद आ रही है कि मनो पुपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चैपद उठे न भास्ती वा करोती वा, अर्थात कोई भी कार्य मन से शुरू होता है। तो भंते जी, जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है और 26 जनवरी के बाद जो माहौल यहाँ पर देखने को मिला, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का माहौल रहा और किस तरह से उस माहौल ने आम जनता को भयभीत किया, और वो आम जनता जो यहाँ से जा चुकी थी, खासकर किसान लोग, वो फिर से वापसी करा है। तो इस पर क्या कहेंगे? किसान आंदोलन को बहुत दिनों से बदनाम किया जा रहा था, लेकिन वो भारत लेवल पर बदनाम नहीं कर पाए। तो 26 जनवरी का पर्व अवसर लेकर आया और भाजपा ने उसे बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। अपने लोगों को लगाकर जिस लाल किले को ये बेच चुके हैं, गिरवी रख चुके हैं, उस पर झंडा फहराया अपने भाजपा के लोगों के द्वारा और किसानों को बदनाम किया। जो ट्रैक्टर दिल्ली में घुसे हैं वो पुलिस ने स्वयं डाले हैं। कहा कि आप दिल्ली आइए, लाल किला चलिए, और आगे जा कर के आरएसएस और भाजपा के लोगों ने गोली चलाई, जिसमें किसान शहीद हो गए। किसानों ने ना तो कोई उपद्रव किया, ना पुलिस ने कोई उपद्रव किया। ये उपद्रव करने वाले थे सरकार के लोग, भाजपा के लोग थे। और कल की जो रात थी, बहुत ही दर्द भरी रात है, उसकी बड़ी दास्तां है। राकेश टिकैत को भाजपा के और आरएसएस के लोग मारने के लिए आए थे। 400 की ज़्यादा संख्या थी उनकी। अगर पुलिस ना होती तो दावे के साथ था कि वो लोग उनको मार देते। पूरी प्लानिंग से आए थे। पुलिस ने हमारी रक्षा की और हम सब लोगों ने राकेश टिकैत को घेर लिया, और लाख समझाने के बावजूद पुलिस कहती रही इसको खाली कर दो, ये नोटिस जारी हो गया, योगी जी का आदेश आ गया है। हमने कहा गोली मार दीजिए, लेकिन ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम लोग डटे रहे और किसान आंदोलन को जिंदा करके रखे हैं, और आज आह्वान पर पूरे देश के हज़ारों लाखों किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई है, या तो बिल वापस होगा या तो इनकी वापसी होगी, जो लोग हम पर जुर्म कर रहे हैं। बंते जी, अभी हम देख रहे हैं कि अभी आज के दिन टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर भी असामाजिक तत्वों ने बहुत ज़्यादा तरह से एक हिंसावादी माहौल बनाने का प्रयास किया है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी कोई व्यक्ति जा रहा है उसकी एंट्री, उसका आई कार्ड देखा जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि जिन लोगों ने वहाँ पर जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने जो माहौल को खराब करने का प्रयास किया, तो वो किस तरह से वहाँ तक पहुँचे, इस पर क्या कहना है? एक्चुअली ये लोग बहुत शातिर लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं। ये चाहे जो इन्हें करना पड़े, ये एंट्री कर जाते हैं और एंट्री करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो लोग वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके फ़ोटो भी अमित शाह के साथ देखे जा रहे हैं। जिन्होंने लाल किले पर किसानों का झंडा फहराया है, वो भी भाजपा का आदमी है। जिसके खिलाफ FIR ये करें और उसको पकड़ने का काम करें, किसानों का कोई अपराध नहीं है। ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। देश संविधान से चलता है, यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विरोध करना और असहमति जताना ये कोई अपराध नहीं होता है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। मैंने कल कहा DM साहब से, अगर यहाँ से हम धरना ख़त्म कर दें तो धरना हम कहाँ करें, हमें जगह दे दीजिए। मैंने रामलीला मैदान हमें दे दीजिए, या कोई ऑडिटोरियम हमें दे दीजिए, हम धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो लोग वापस चले गए। बंते जी, यहाँ से जो बिजली है वो भी काट दी गई है और पानी भी एक तरह से रोक दिया गया है, तो किस तरह का माहौल और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, अगर ये बिजली पानी न काटें तब भी मरना है। अगर ये बिल वापस नहीं करते हैं तो हो सकता है 10-15 साल में मरेंगे, और ये बिजली काट करके, लाइट काट करके हमको 10-5 दिन में मार देंगे। मरना है, चाहे हम बिल को वापस न करा के मर जाएं, और चाहे यहाँ बिजली और बिना पानी के हम मर जाएं, मरना तय है। इसलिए हमने स्वीकार किया है, चाहे जितनी बिजली आप काटो, चाहे जितना पानी काटो, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बंते जी, अक्सर हम बात भी करते हैं और देखते भी और अनुभव भी करते हैं कि एक आम व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए 2 वक्त का खाना और एक छत और कपड़े और कुछ आर्थिक मजबूती इतनी की अड़ी भीड़ में काम आ चुके। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इस देश की सरकार पर बैठी, जो सत्ता पर बैठी मोदी सरकार
सरकार है वो इस तरह से मतलब तानाशाही वाला रुख अपना रही है? देखिए, तीनों काले कानूनों के बदले में भाजपा सरकार ने अडानी अंबानी से 1000 अरब रुपया लिया है। अब 1000 रुपया ये ले चुके हैं, उस पैसे का इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है। अगर ये बिल वापस लेते हैं तो इन तीनों लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए इस स्थिति में किसानों को मारना, ज़मीन को मारना और ज़मीन हड़पना ही एक मार्ग रास्ता बचा है, इसलिए ये वापस नहीं ले रहे हैं। ये कहते हैं कि हम किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, ये बिल किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा, और किसान कह रहे हैं मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। तो आखिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है, ज़बरदस्ती बिल को थोपा जा रहा है? मैं तो चाह रहा हूँ बिल वापस करिए और किसानों को आज़ाद करिए। अब बनते जी, गणतंत्र दिवस पर इतनी बड़ी जो रैली हुई, ट्रैक्टर रैली, हमने भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसी क्रांति देखी है जो पहली बार हुई है और जो आम जनता ने इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर करने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को इतनी बुरी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि सरकार एक तरह से विफल भी रही है, क्योंकि कर नहीं पाई है। जो पिक्चरें हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है, दीप सिद्धू जो कि अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है और वो अब भी खुला घूम रहा है, तो इस पर क्या कहना बनते जी? देखिए, वो सरकार का व्यक्ति है, उसे सरकार हो सकता है कि जेल भी ना भेजे और हो सकता है राज्यसभा में भेज दे। इन्होंने, ये बहुत ही शातिर लोग हैं, जितने भी गलत काम इन्होंने कराए, जितने भी गलत कार्य कराए, उनके बदले में उन्होंने ज़रूर उसे इनाम दिया है। जैसे राम मंदिर बनवाया, फैसला गलत करवाया, साकेत भूमि पर राम मंदिर बनवा दिया, मुसलमानों के साथ अन्याय किया और राज्यसभा भेज दिया बेचारे चीफ जस्टिस को। और भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। कई ऐसे जज हैं, इनके खिलाफ चले गए तो उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। तो ऐसा ये देश है, ये बहुत शातिर लोग हैं, ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि इन्हें इनकी गद्दी से उतारा जाए और पूरे देश भारत के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार, सभी लोगों को मिलकर के इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तभी संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। नहीं, ये पूरे देश को बेच देंगे, ये इसी पर आमादा है। बनते जी, इस आंदोलन को आगे मजबूती देने के लिए इस देश की जनता इस कानून का विरोध कर रही है, क्योंकि हमने आम जनता से भी राय लिया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो किसान भाई है या जो इसका समर्थन करें उन्हीं लोगों तक सीमित रहे, हम आम जनता तक भी पहुंचे, गली कूचे में भी पहुंचे हैं। वहां पर भी हमने लोगों से जाना है कि सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई उस पर आपकी क्या राय। तो वो लोग भी साफ साफ ये कहते नजर आए हैं कि ये कानून किसानों के खिलाफ है और ये सरकार को वापस ले लेने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल लगातार बॉर्डरों पर बनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा या कहीं ना कहीं इन लोगों का मनोबल डाउन होगा? ये जब से सत्ता में आए हैं, सत्ता के बाहर थे, इन्होंने झगड़ा कराकर, दंगा कराकर, हिंदू मुसलमान कराकर, अभी जाट गुजर ये कराएंगे। ये कुछ भी करा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये देश को भी बेच सकते हैं, इनका बस चले तो RBI को भी बेच सकते हैं, इनका ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इनसे असंभव नहीं इनके लिए है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश बचाइए, सब लोग निकल के आए और किसानों का साथ दें। जो हिंदुओं की भाषा है कि वो अपनी फतेह के लिए, अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध सर्वदा इसके विरोधी थे और तथागत भगवान बुद्ध ने आम जनमानस को समझाने के लिए कहा है, अनिच्छावत संखारा उपाद वे अधम्यनो उपजित्वा निरुजंती ते संगभूप समो सुखो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने सुंदर होने पर, अपने धनवान होने पर, अपने ज्ञानवान होने पर, अपने सुंदर पत्नी वाला होने पर, बच्चों वाला होने पर या अच्छे मकान वाला होने पर घमंड और अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है। और जो चीज़ अस्थाई होती है उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी, आप जहां बैठे हैं ये पद भी अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। इसलिए आपको भी घमंड नहीं होना चाहिए और किसानों की समस्या को समझना चाहिए। देखिए, जिनका न्यायिक चरित्र न हो उनके सामने आप गुहार लगाते रहिए, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। हम चाहे जितनी दया, करुणा, भाईचारा दिखाएं, जब उनका न्यायिक चरित्र ही नहीं है, वो हमें न्याय देने के लिए तैयार ही नहीं है, उनका मन ही नहीं है, तो आखिर हमारे चिल्लाने से, हमारे दया करुणा से होने वाला क्या है? इसका एक ही उपाय है कि उन्हें पद विहीन किया जाए, पावर विहीन किया जाए और उन्हें आम आदमी बना करके आम आदमी के साथ बैठाया जाए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से